हेलो बच्चों, आई एम संजय नायक फ्रॉम गोरखपुर। आज मैं एक नया टॉपिक लेकर के आता हूँ मोमेंटम। कि मोमेंटम क्या है। मोमेंटम को हम लोग हिंदी में संवेग बोलते हैं और मोमेंटम को स्मॉल पी से डिनोट करते हैं और इसका जो फार्मूला होता है मास इंटू वेलोसिटी होता है और यूनिट क्या होगा, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड होगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। मोमेंटम को हम डीपली समझते हैं कि मोमेंटम किसे कहते हैं। देखिए मोमेंटम क्या होता है कि मोमेंटम किसी ऑब्जेक्ट का मास और उसके वेलोसिटी का मल्टीपल होता है। जैसे इस पॉइंट पर हम कहें कि बताइए कि इस ऑब्जेक्ट का मोमेंटम क्या है, तो हम बताएंगे कि मास इंटू वेलोसिटी। यहाँ पे देखिए यूनिवर्सल वेलोसिटी यू लिखी है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो आपका मोमेंटम क्या हो जाएगा। अगर सपोज करें कि ये इसका मोमेंटम P1 है तो क्या हो जाएंगे मोमेंटम m इंटू यू। इस पॉइंट पर अगर आपसे पूछेंगे कि मोमेंटम क्या होगा, सपोज करो कि इसको हम P2 बोलते हैं, तो इसका मोमेंटम क्या हो जाएगा m इंटू वी, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी v है। अच्छा, मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है और दूसरी चीज क्या है कि इसमें मास और आपका वेलोसिटी का मल्टीपल है। मास का यूनिट होगा किलोग्राम, वेलोसिटी की यूनिट होगी मीटर पर सेकेंड। यानी हम कह सकते हैं कि इसका जो यूनिट क्या होगा, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड होगा। ठीक। अच्छा, चलिए और हम थोड़ा सा डीपली समझते हैं कि मोमेंटम से क्या हम डिफाइन करते हैं। मोमेंटम से फिजिक्स में हम क्या डिफाइन करते हैं, चलिए अब बताते हैं। सपोज करिए कि एक एक ये जो है आपका दीवार है, ठीक है। चलिए इस पे 1-2 किलोग्राम का आपका तोप से गोला निकल रहा है और एक गोला आपका निकल रहा, सपोज करिए कि 4 किलोग्राम के वेट का। यहाँ पर सपोज करिए कि इसका आपका है 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ये निकल रहा है और यहाँ पर जो इसकी वेलोसिटी सपोज करिए कि 40 मीटर पर सेकेंड का है, ठीक है। चलिए अब बताइए कि इस दीवार को कौन ज्यादा डैमेज करेगा। अब बताइए, दो गोले आपके मोटार से दागे जा रहे हैं, तो आप बताइए कि ये कौन सा गोला ज्यादा इसको डैमेज करेगा। अरे भाई, जिसका मोमेंटम ज्यादा होगा वो दीवार पर ज्यादा डैमेज करेगा। यहाँ पर मोमेंटम कितना जाएगा, m इंटू यू करिए, यहाँ पर 40 आएगा। यहाँ पर मोमेंटम कितना होगा, 160 हो जाएगा। बट नेचुरल है कि यह गोला क्या करेगा, इस दीवार को हो सकता है कि फाड़ के बाहर निकल जाए। समझ में आ रहा है ना। किसी ऑब्जेक्ट का मोमेंटम जितना ज्यादा होगा वो उस चीज को क्या ज्यादा जो है वो अफेक्टिव होगा और उसको ज्यादा डैमेज करेगा। एक दूसरा एग्जांपल और देखते हैं, इसी पे देखते हैं, इसी गोले पे ही देखते हैं। चलिए इसी गोले पे हम देखते हैं। चलिए यहाँ पे क्या हुआ कि सपोज करिए कि इसका स्पीड जो है 80 मीटर पर सेकेंड है और इसकी स्पीड सपोज करिए कि 25 मीटर पर सेकेंड है। चलिए अब बताइए कौन ज्यादा डैमेज करेगा। अब देखिए इस गोले का जो आपका मोमेंटम कितना हुआ, 100 हो जाएगा। 4 इंटू 25 ये हो जाएगा 100। यहाँ पर मोमेंटम कितना हुआ, 80 इंटू 2 160 हुआ। अब क्या होगा, यह गोला जो है इसको ज्यादा डैमेज करेगा दीवार को। बात समझ में आ रहा है। तो जब भी हम मोमेंटम का असेसमेंट करेंगे तो उसके मास और वेलोसिटी के मल्टीपल जो होगा, जो प्रोडक्ट होगा, उसके आधार पर हम जो है असेसमेंट करेंगे कि कौन सा गोला क्या करेगा, ज्यादा डैमेज करेगा। अच्छा, एक एग्जाम्पल और लेते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल और लेते हैं। सपोज करिए कि एक आदमी है जो है, देखिए ड्राइंग मेरी बहुत अच्छी नहीं है,
इसका वेट सपोज करिए कि आपका 80 किलोग्राम का ये आदमी है। यहाँ पर एक आदमी, एक बच्चा और है, और सपोज करिए कि इसका वेट जो है आपका 20 किलोग्राम का है। ठीक है। अच्छा, इसकी स्पीड सपोज करिए कि ये है जो है 20 मीटर पर सेकंड मान लेते हैं। ठीक है, ठीक। अच्छा, इसकी स्पीड सपोज करिए कि हम मान ले रहे हैं कि 100 मीटर पर सेकंड की है। ठीक है। अब बताइए कि अगर दोनों का कोलिजन होगा तो क्या हो सकता है, आप बताइए। तो देखिए, अब इस दोनों का कोलिजन होगा तो पहले हम क्या करेंगे, दोनों का मोमेंटम निकालेंगे। ये सपोज करें कि इसका मोमेंटम P1 है, और तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1600 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा मोमेंटम, अगर सपोज करें कि इसको हम P2 मानते हैं, तो यहाँ पर मोमेंटम क्या हो जाएगा 100 × 20 कितना हो जाएगा, 2000 हो गया किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर ये कोलिजन दोनों में होगा तो क्या होगा, ये हो सकता है कि ये इसको ये ऑब्जेक्ट इसको ज्यादा डैमेज करेगा। हो सकता है कि ये जो है अंकल जी गिर जाए ये भी तो हो सकता है। तो मेरे कहने का इन द सेंस एग्जाम्पल से समझाना ये था जो है कि कभी भी बड़ा आदमी छोटा आदमी देख करके असेसमेंट मोमेंटम का मत करिएगा। मोमेंटम का असेसमेंट आप जो है मास और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट आएगा उसके आधार पर देखते हुए असेसमेंट कर सकते हैं कि क्या होगा। ठीक है ना। जैसे एक आपका बड़ा ट्रक है, एक जो है छोटे आपके जो है आपके कार से टकरा गया तो क्या होगा। ऐसी स्पीड में तो आपको ये लग रहा होगा कि जो है आपका कार का डैमेज ज़्यादा होगा, बट बिल्कुल ज़्यादा होगा। सही बात है, ज़्यादा आपका डैमेज होगा। बिकॉज क्या है कि आपका ट्रक का वेट बहुत ज़्यादा होता है, जबकि जो है कार का वेट बहुत कम होता है। मेरे कहने का मतलब ये है कि हो सकता है कि आपका ट्रक का मोमेंटम बहुत ज़्यादा हो और उस कार की मोमेंटम बहुत कम हो, इसलिए क्या होता है कार ज़्यादा डैमेज होगा। एक बड़ा बच्चा है, एक छोटा सा बच्चा है, जो आपका नन्हा बच्चा है, दोनों आपस में टकरा गए तो क्या देखते हैं कि छोटा बच्चा गिर जाता है। क्यों गिर जाता है, क्योंकि छोटे बच्चे का मोमेंटम कम रहा होगा, बड़े बच्चे का मोमेंटम ज़्यादा रहा होगा। मेरे कहने का इन द सेंस, इसी पर आप मत बेस हो जाइएगा। मेरे कहने का सेंस ये है कि कभी भी मोमेंटम को असेसमेंट करते समय मास और वेलोसिटी का मल्टीपल देखिएगा, उसके बाद असेसमेंट क्या हो सकता है। उसके बाद आप गेस कर सकते हैं कि किसको ज़्यादा नुकसान होगा, कौन गिर गया होगा, किसको ज़्यादा चोट लगा होगा। तो हमको अब इस इतने एग्जाम्पल के बाद आपको ये समझ में आ गया होगा कि मोमेंटम होता क्या है। इस मोमेंटम का आगे यूज न्यूटन साहब ने भी आपका न्यूटन्स लॉ पढ़ाएंगे जो है, तो इस मोमेंटम का यूज मैं बताऊंगा कि जो है, क्योंकि उनका सेकंड लॉ जो है इसी पर जो है आधारित है। तो चलिए, हमको मतलब पूरी आशा है कि आपको जो है यह वीडियो जो है आपको समझ में, मोमेंटम का जो कॉन्सेप्ट है आपको समझ में आया होगा। और आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।